उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। राम राम सा किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आपके लिए लाते हैं हर रोज़ नई नई जानकारी। आज हम फिर हाजिर हुए एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे खरीफ की फसलों में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खरपतवार को नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, हम इस बारे में बात करेंगे। पर इससे पहले कार्यक्रम में वक्त हो चुका है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खेत खलिहानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। दोगुनी पैदावार के लिए करें जैविक खाद का प्रयोग। बाजरे की खेती से कम समय में कमाएं बढ़िया मुनाफा। बायोपचार मशीन से होगा पराली का समाधान और राज्य के किसान खेत में बना सकेंगे अपना घर। किसान फसलों की अच्छी पैदावार और निरोग अनाज उत्पादन के लिए जैविक खाद का प्रयोग करें। वर्तमान समय में जैविक खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं राज्य सरकारें भी जैविक खेती करने वाले किसानों को आर्थिक रूप से सहयोग कर रही है। सरकार का मानना है कि जैविक खेती से छोटे और सीमांत किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, साथ ही बम्पर उपज मिलेगी और खेती पर होने वाले अधिक खर्च से भी किसानों को राहत मिलेगी। रासायनिक खादों के प्रयोग से खेती की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, साथ ही फसलों में तमाम तरह की बीमारियां पनप रही है। किसान भाइयों को चाहिए कि वो जैविक खाद का इस्तेमाल करें। जैविक खाद का इस्तेमाल करने से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, साथ ही भूमि के जल स्तर में भी वृद्धि होती है। जैविक खाद अपने बायोडिग्रेडेबल गुणों के कारण पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसके अलावा किसान भाई जैविक खाद का प्रयोग करके अपनी लागत को भी कम कर सकते हैं। इससे हमारी फसलों का उत्पादन बढ़ता है, जिससे हमें लाभ भी ज़्यादा होता है। गेहूं और धान की फसल जहां 4 महीने में तैयार होती है, वहीं बाजरा की फसल 2 महीने में तैयार होती है। यानी इससे कम समय में अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। देश में श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत की ही पहल पर संयुक्त राष्ट्र में इस साल को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। मोटे अनाजों में जवार, रागी, कुट्टू, काकून, सांवा और कोदो के साथ बाजरा की खेती को देश में बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। गेहूं चावल की तुलना में बाजरा में पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसमें लोहा, कैल्शियम, जस्ता, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कम पानी की ज़रूरत और 50% तापमान में भी इसकी खेती होना इसे गेहूं और चावल की खेती की जगह बाजरा को बढ़िया विकल्प बनाता है। गेहूं और धान की फसल जहां बुआई से लेकर कटाई तक करीब 4 महीने का वक्त लेती है, वहीं बाजरा की फसल 2 महीनों में तैयार हो जाती है। यानी 2 महीने बाद आप उसी खेत में अन्य कम अवधि की फसल की बुआई कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के इंजीनियरिंग विभाग ने बायोपचार मशीन का आविष्कार किया है। यह मशीन खेत में बचे अवशेष को हीट देकर खाद बनाएगी। फसल कटाई के बाद जो अवशेष बचते हैं उसे किसान जलाकर नष्ट कर देते हैं और फिर नई फसल उगाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा नुकसान वातावरण को होता है। इससे बचने के लिए उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक आविष्कार किया गया है।
इस आविष्कार को देश में पेटेंट मिल चुका है। इस आविष्कार से अवशेष नष्ट होने के साथ ही किसानों को उपजाऊ खाद मिलेगी, जिससे किसानों को उनकी अगली उपज बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस मशीन को बायोपचार मशीन नाम दिया गया है, जिससे खेतों में बचे अवशेष को हीट देकर खाद बनाते हैं। इस मशीन में एक बार में 2 क्विंटल भूसा भरा जा सकता है। इस भूसे से किसान को 60 किलो खाद मिलेगी। भूसे को पहले अंदर भरा जाता है, नीचे जाली लगी होती है और जाली के नीचे लकड़ी जलाई जाती है। लकड़ी जलाने से हीट होती है, जिससे भूसा जलता नहीं, पकता है। किसानों के लिए फिलहाल इसकी कीमत 60,000 रुपये रखी गई है। राज्य के किसानों को अपने खेत पर घर बनाने के लिए सहकारिता विभाग की ओर से ऋण दिया जाएगा। किसान अब खेत पर अपना घर बना सकेंगे। इसके लिए सहकारिता विभाग की ओर से ऋण दिया जाएगा। ऋण की पात्रता किसान की भूमि की डीएलसी दर के आधार पर तय की जाएगी। खेत पर घर बनाने के लिए किसान 2 से 50 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकता है। इसके लिए राज्य में 1,500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सीकर जिले में इसके लिए 5 करोड़ रुपए का हाउसिंग लोन दिया जाएगा, जिससे जिले के 200 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। सीकर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी योगेश शर्मा ने बताया कि सहकारिता विभाग की ओर से किसान को मकान बनाने के लिए दिया जाने वाला ऋण 3 चरणों में दिया जाएगा। ऋण चुकाने की अवधि 15 वर्ष निर्धारित की गई है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज में 5% की छूट दी जाएगी। जिले में जल्द ही किसानों को मात्र 6% पर गृह ऋण की राशि मिल सकेगी। सरकार ग्राम आवास योजना के लिए केवल भूमि धारक किसान ही आवेदन के पात्र होंगे। किसान के पास अपनी कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। उसका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस योजना के लिए नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन किया जा सकता है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया था आज हम बात करेंगे खरीफ की फसलों में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो आइए इस विषय पर लेते हैं जानकारी। राजू चौधरी, कृषि पर्यवेक्षक, सांबरिया, बस्सी, जयपुर। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। खरपतवार ऐसे अवांछित पौधे होते हैं जो फसल के साथ खेत में उग जाते हैं और किसान फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। साधारण भाषा में अगर बात करें तो जो भी घास फूस फसल में उगता है उसे खरपतवार बोला जाता है। किसान भाइयों को इसको बिन बुलाए मेहमान की संज्ञा भी दी है। आगे बात करते हैं किसान भाई कि ये कैसे क्या नुकसान फसल को करते हैं, कितना नुकसान तक ये कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को 5 से 85% तक खरपतवारों से फसलों में नुकसान होता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि कभी कभी तो 100% तक का भी नुकसान दर्ज किया जाता है। खरपतवार जो अपना अस्तित्व फसलों के ऊपर जमा कर खुद पूरा उनकी जगह, उनका पानी, उनका खाना दाना, उनका जो भी खाद खुद लेके अपना अस्तित्व जमा देते हैं और मुख्य फसल को वंचित रख देते हैं। इससे उत्पादन में काफ़ी कमी हो जाती है, फसलों की पैदावार कम हो जाती है। आगे बात करते हैं कि किसान भाई कौन कौन सी ऐसी विधियां अपनाकर खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को इन विधियों के बारे में मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी विधियों से किसान भाई खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। जिसमें पहली विधि आती है निवारण विधि। निवारण विधि में किसान भाइयों को ये करना होता है कि सबसे पहले खरपतवार के प्रवेश को खेत में होने ही नहीं देना है, खरपतवारों के प्रवेश को रोकना है। उसके लिए किसान भाइयों को जो भी विधि अपनानी है उसमें अपनाकर, चाहे मेड़ों पे साफ सफाई करके, चाहे कैसे भी खेत में प्रवेश नहीं होने देना। उसमें वो जो भी बीज काम में लेते हैं खेतों में किसान भाई, वो भी प्रमाणित काम में लें, तो भी खरपतवारों का नियंत्रण काफ़ी हद तक होता है। देखें तो साफ़ सफाई से नालियाँ, पानी की नालियाँ भी साफ़ सुथरी रखता है, तो भी खरपतवारों को काफ़ी हद तक नियंत्रण कर लेते हैं। ज़्यादातर किसान भाई कृषि यंत्र जो काम में लेते हैं उनको साफ़ सफाई करके बुआई जुताई से पहले अगर किसान भाई काम में लेते हैं तो भी ये निवारण विधि के तौर पर खरपतवार नियंत्रण कर लेते हैं। आगे की विधि की बात करते हैं तो किसान भाई इसमें जो सस्य विधि होती है उसमें भी काफ़ी नियंत्रण पा लेते हैं। सस्य विधि के अंतर्गत होता है कि सबसे पहले तो उनको किसान भाइयों को जो गर्मी में गहरी जुताई करते हैं वो मिट्टी पलटने वाले हन से करनी चाहिए।
मिट्टी पलटने वाले हल से गर्मी में जो धूप होती है उसमें खरपतवारों के बीज नष्ट हो जाते हैं, उगने की क्षमता कम हो जाती है। इससे खरपतवार नियंत्रण काफ़ी हद तक होता है। बाकी आगे बात करते हैं तो फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र से फसलें अदल बदल कर बोते रहने से जो खरपतवार जिस फसल में ज़्यादा उगते हैं उनका भी उगने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे इस सस्य विधि के अंतर्गत अंतरा सस्य क्रियाएँ जो करते हैं वो भी किसान अच्छी तरीके से करके नियंत्रण कर सकते हैं। फसलें अंतर्वर्ती बो के भी फसलों में खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। आगे की विधि की बात करें तो यांत्रिक विधि होती है। इसमें किसान भाइयों को निराई गुड़ाई को महत्व देना होता है। इसमें किसान भाई अगर समय पर निराई गुड़ाई करते हैं तो काफ़ी खरपतवारों का नियंत्रण कर लेते हैं। ज़्यादातर किसान भाइयों को निराई गुड़ाई का कम से कम 2 बार काम में करना चाहिए। इसमें पहली निराई गुड़ाई तो कम से कम 15-20 दिन पे कर देनी चाहिए और बाकी रहे खरपतवार अगर और भी बच रहे हैं तो खरपतवारों की दूसरी निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन पे करके भी नियंत्रण पा सकते हैं। इसमें खरपतवार नियंत्रण काफ़ी हद तक किया जा सकता है। आगे बात करते हैं जो लास्ट की विधि होती है रासायनिक विधि। मजबूरीवश किसान इस विधि को अपनाते हैं क्योंकि मजदूरों की समस्या को देखते हुए किसान भाई रासायनिक विधि काम में लेने लगे हैं और ज़्यादा बड़े काश्तकारों को बड़े पैमाने पर खेती करने में समस्या के कारण भी रासायनिक विधि काम में लेते हैं। इसमें रसायनों का जो उपयोग किया जाता है वो भी अलग अलग समय और कौन सा कब किया जाना है। सबसे पहले रसायनों की बात करते हैं तो ये होते हैं कि एक ऐसा रसायन होता है खरपतवार नाशक, उनको कुछ को फसल बोने से पहले ही खेत में मिलाना चाहिए और कुछ को अंकुरण से पहले खेत में मिलाना चाहिए। बाकी कुछ रसायन ऐसे भी होते हैं उनको बुआई के बाद में खड़ी फसल में भी काम में ले सकते हैं। तो जैसे एट्राजीन एक ऐसा खरपतवार नाशक है, उसको खेत की अंतिम जुताई करते समय खेत में मिला देने से बाजरा की फसल में खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। बाकी अगर आगे बढ़ते हैं दूसरे खरपतवार नियंत्रक जो अंकुरण से पहले काम में लेते हैं, जैसे पेंडामेथिलिन ऐसे खरपतवार हैं, उनको अंकुरण से पहले ही खेत में डालना पड़ता है। अंकुरण के 1 दिन पहले खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। पेंडामेथिलिन का 1 लीटर 1000 पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। किसान भाइयों को काफ़ी हद तक खरपतवार नियंत्रण इससे हो सकता है। बाकी फिर भी कुछ खरपतवार अगर खड़ी फसल में किसान भाइयों को दिखते हैं तो भी वो खड़ी फसल में कुछ खरपतवार नाशक लाके काम में ले सकते हैं। जैसे कि ग्वार और ज्वार की फसल की बात करते हैं तो ग्वार में इमेजाथापर नाम का खरपतवार नाशक जो 45 ग्राम तक की डोज पर हेक्टेयर के हिसाब से वो काम में लेके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। खड़ी फसल में इसको देने से कोई नुकसान नहीं होता। किसान भाइयों को मैं ये भी बताऊंगी कि अगर वो खरपतवार नियंत्रण कर रहे हैं तो कौन कौन सी फसलों की कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं हैं उन पर नियंत्रण करना ज़रूरी होता है। अलग अलग फसल की क्रांतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, उनमें समय के अकॉर्डिंग किसान भाई को निराई गुड़ाई करो चाहे कोई सी भी विधि से करो नियंत्रण करना चाहिए। आगे बात करते हैं क्रांतिक अवस्था पे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव अवस्था में खरपतवार होते हैं, मरने की क्षमता ज़्यादा होती है, उनको उस समय कंट्रोल किया जाए तो काफ़ी हद तक निवारण हो जाता है। इसमें मैं बाजरा की बात करूं तो 35 दिन तक खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। ग्वार की करूं तो 35 से 40 दिन तक खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। क्रांतिक अवस्था ये सबसे मेन खरपतवार नियंत्रण का समय होता है और ज़्यादातर किसान भाई पुष्पन और फलन से पहले ही खरपतवारों को हटा दें तो भी काफ़ी नियंत्रण होता है। इससे होता यह है कि आगे अगर फूल नहीं बनते, फल नहीं बनते तो बीज नहीं होने से खरपतवार नियंत्रण होता है और आगे की फसल में भी नुकसान नहीं होता। आगे बात करते हैं कि निराई गुड़ाई का खरपतवार नियंत्रण के साथ क्या महत्व है, तो किसान भाई ज़्यादातर लोग निराई गुड़ाई को इसलिए महत्व देते हैं कि उससे वायु का संचार भूमि बढ़ जाता है। खरपतवार नियंत्रण के साथ निराई गुड़ाई करने से वायु संचार बढ़ता है, मृदा उर्वरता होती है। इससे जो केशिकीय जल होता है उसकी परत टूट के भी भूमि में नमी बनी रहती है और
उस उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। वायु संचार बढ़ने से मृदा की आंतरिक सतह तक वायु संचार बढ़ने से जड़ें अच्छा वृद्धि करती हैं, उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, पौधा अच्छी बढ़वार करता है। साथ ही साथ आगे अपन बात करते हैं कि किसान भाई अगर रासायनिक दवाइयाँ और खरपतवार नाशक काम में ले रहा है तो उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। किसान भाइयों को रसायनों को काम में लेते वक्त बहुत ही सावधानियां बरतना आवश्यक है, जिनमें अपन शामिल कर सकते हैं कि जो रसायन जिस फसल के लिए जितना दवाई काम में लेनी है उसी अनुशंसा के आधार पे काम में ले। अगर कम ज़्यादा करता है तो उसको काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है, फसलों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज़्यादातर जो भी टंकी या स्प्रे मशीन अगर वो रसायन के लिए इस काम में लेता है उसको साफ़ सुथरी धो के और छान के उसमें रसायन को डाले और फ्लैट फैन नोजल से ही स्प्रे करे। इससे फंवार अच्छे से कवर करती है, पौधों के अंदर तक अच्छा स्प्रे होता है और खरपतवार नीचे तक ज़मीन की सतह तक अच्छे से स्प्रे से मर जाते हैं। बाकी रसायन को अगर वो उचित मात्रा में पानी वाणी मिक्स नहीं करता तो भी समस्या आती है। तो स्पेशल डोज के साथ स्पेशल पानी जो बनाया गया है उस आधार पे ही किसान भाई काम में लेवे। बाकी मास्क और दस्ताने अवश्य पहने। किसान भाइयों को अगर जो भी रसायन छिड़काव करते वक्त कुछ भी खाने पीने की वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को रसायन के वक्त ये सारी सावधानी बरतनी चाहिए। मैं लास्ट में किसान भाइयों को एक सलाह और देना चाहूँगी, वो है कि सभी किसान भाइयों को समय पर खरपतवार नियंत्रण उनकी क्रांतिक अवस्था से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें खरपतवारों को ज़्यादा बढ़ावा देने से आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इससे ज़्यादातर जो मेड़ और सामुदायिक स्तर पर जो खरपतवारों का बढ़ावा हो रहा है उसको भी सामुदायिक स्तर पर मिलके कंट्रोल करवाने की कोशिश सभी किसान भाइयों को मिलके करनी चाहिए। और निराई गुड़ाई को तो अवश्य ही महत्व देना चाहिए। निराई गुड़ाई काफ़ी अहम भूमिका होती है फसलों की बढ़वार के लिए। धन्यवाद। राम राम। उम्मीद है किसान भाइयों कार्यक्रम में दी गई जानकारी का भरपूर लाभ उठाएंगे। अगर आप हमारे कार्यक्रम में कुछ नया देखना चाहते या कोई सुझाव जो आप हमें देना चाहते तो देर किस बात की, कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krashidarshanjaipur@gmail.com। हम आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी, नई विषयों, नई सोच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।